आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार के मुखिया ग्राम प्रधान गांव में किससे गत से विकास कार्य को कर रहे हैं, यह जानने के लिए हम जंगल कौड़िया विकास खंड के ग्राम पंचायत प्रतापपुर में हूं, जहां के ग्राम प्रधान हकीमुल्ला जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है जी। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक जी गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? सबसे पहले मैंने वाचनालय भवन, जो कि पंचायत भवन न खाली रहने के कारण से मैंने वाचनालय भवन को वो टाइल्स लगाया, जितने इसमें सरकार द्वारा व्यवस्था करने के लिए सरकार हमको बताई थी उसमें हमने कुर्सी, मेज, अलमारी, सिस्टम, वाईफाई वाला, ये सब हमने, और विकास का काम हमने ये किया कि जो हमने जयसिंह यादव के मशीन से लगभग। प्रधान जी, अभी आपने बताया कि पंचायत भवन नहीं खाली होने की वजह से आपने वाचनालय का कायाकल्प किया है और वहां आपके पंचायत का कार्य हो रहे हैं। पंचायत भवन क्यों खाली नहीं है, क्या मामला है? सर, वो पंचायत भवन ही हमने जो शपथ ग्रहण लेने के बाद हमने नेपाल साहब से बताया कि उसको नाप दीजिए, पंचायत भवन क्यों जो है खाली। ये नेपाल साहब कौन है? अरविंद कुमार। ये कौन है? नेपाल है। लेखपाल। अच्छा, लेखपाल से आपने कहा? नेपाल से हमने बताया तो उन्होंने एक बार नापा, हमारी बात को रखे तो उन्होंने नापे तो पंचायत भवन का खाली करने के लिए वो शायद बताया उनको। किसको? जी, वो जो कब्जा रखे हैं उसमें। अच्छा, किसी ने कब्जा कर रखा है। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे नंबर में ये बना हुआ है, तो हमने कहा ठीक है, आपके नंबर में बना हुआ है। तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि इनकी नंबर के जगह पर जब वो अपने वहाँ वो हुआ था चकबंदी, तो चकबंदी के दरमियान इनको ये नंबर उठा करके उसमें साट दिया गया था। और जो कि मुझसे पहले भग्गल प्रधान थे, उनकी श्रीमती सुभावती थी और राम सिंह थे और इलायची देवी थी, तब से वह कब्जा पड़ा हुआ है। ओम प्रकाश पासवान के ही जमाने से ओम प्रकाश पासवान ने ही बनवाया था उस पंचायत भवन को, स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान। तब से वह कब्जा है। उनको हम कई बार हमने कहा इसका क्या मामला, कर मेरे नंबर में मेरे, जो कि ये प्रधान द्वारा उसमें मिट्टी भी गिराई गई प्रधान द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरे पहले जो प्रधान थे भग्गल के समय में, उनके द्वारा मिट्टी भी गिराई गई, तभी कब्जा करने नहीं दिए। हमने कई बार कहा, हमने कहा कि इसको हम बनवा देते, हमारे सरकार, वो हमारा सरकारी काम ब्लॉक का कैसे होगा, कहाँ होगा। तो वो कहते वो आपका है नहीं है, बहुत प्रधान आए गए। तो इसके लिए आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किए? हमने रजिस्ट्री द्वारा हमने माननीय डीएम साहब को भी किया हूँ और एसडीएम साहब को भी किया हूँ, नायब तहसीलदार को भी किया हूँ। नहीं, इंडिविजुअल आप जाके मिले? मैं अपने लेखपाल को तो बराबर कहता हूँ कि मेरा नपेगा कब, आज नपेगा, कल नपेगा। अब ऐसे यहाँ सरकारी काम में फंसे हुए हैं, जब खाली हो जाते हैं तो टीम लगवाते हैं, नापते हैं। तो हमने कहते हैं, उनकी बात को मैं विश्वास रखता हूँ कि आएंगे, नापेंगे। नहीं, इसके लिए आप उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत जाके मिले नहीं? अभी नहीं, व्यक्तिगत नहीं मिले। क्या नाम है आपका? इनाम अली। ये पंचायत भवन है? हाँ, ये पंचायत भवन है। सचिव जी, ग्राम प्रधान
आपके पास अपने प्रस्ताव बना करके दे रहे हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अब ऐसा है सर कि ग्राम प्रधान द्वारा जो है यानी ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी प्रस्ताव आते हैं, चाहे निर्माण के संबंध में चाहे अन्य कोई संबंध में, तो उसका परीक्षण करा के प्राथमिकता के आधार पे जो कार्य कराया जाना है उसको कार्य कराया जाता है। इसमें जो है तकनीकी सहायक जो हमारे रहते हैं उसका वो एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट बनाने के बाद सारा कार्य कराया जाता है, उसकी मापी करा के उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया कराई जाती है। और इधर जो है पंचायत भवन पे ही सारी व्यवस्था होने के कारण सारा भुगतान जो है वो हमारे पंचायत भवन से ही कराया जाता है। उसमें आपके पास कौन कौन से ग्राम पंचायत हैं? मेरे पास जो है सर ये ग्राम पंचायत केवटलिया है, अहिरौली है, प्रतापपुर है, इधर बौडी है, मैनाबागर है। ये प्रतापपुर का एक मामला है, वहाँ जो है वहाँ के प्रधान जी ने अभी बताया है अपने साक्षात्कार में कि उनके पंचायत भवन पे जो है अनाधिकृत कब्जा जो है वह शुरू से ही बना हुआ है और वह अपना पंचायत का कार्य जो है पुस्तकालय से कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी आप लोग कोई कार्रवाई कोई पत्र व्यवहार आप लोगों ने किया? जी सर, वो जो है वो पंचायत भवन जो वहाँ बना है पंचायत भवन के नाम से वो विवादित जमीन में बन गया है, बहुत पहले का वो बना हुआ है उसमें। और उसमें जो है संबंधित जो लेखपाल हैं अरविंद जी, उनको कहा गया कि इसकी जो पैमाइश करके वो चिन्हित कर लें। चिन्हित करने के बाद अगर वो सही होगा तो उसको बनवाया जाएगा, अगर गलत होगा तो ध्वस्तीकरण करा के उसको आगे जो उच्चाधिकारी निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्य कराया जाएगा। नए जगह पे हमने इसलिए नहीं मिला, हमने नेपाल साहब ने कहा कि जो है हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, जो कि वो भी नहीं। पंचायत भवन से लगा करके काली जी का पंचायत भवन के बगल में काली जी का स्थान है, स्थान के नवीन प्रति है, नवीन प्रति में इनको ये गोबर रखे हैं, जो कि हम अब दबंग किस्म के लोग हैं, हम बोलते नहीं हैं। हमने कहा ठीक है, अगर सरकार हम प्रशासन से कहेंगे, हम डीएम साहब से कहेंगे, अगर हमारी बात अगर सुनी जाएगी तो प्रशासन खाली करा देगा तो ठीक है। तो पंचायत भवन का वर्तमान में कार्य जो है आपके यहाँ कहाँ चल रहा है? मेरे वहाँ वाचनालय भवन पे चल रहा है, जो कि सरकारी का कारोबार, जो भी ब्लॉक का काम हो रहा है, जिले का काम हो रहा है, तो हम वाचनालय भवन में काम कर रहे हैं। इसलिए वो महाराज जी ने 2001 में महाराज जी सांसद थे गोरखपुर के हमारे, तब वो महाराज जी द्वारा वाचनालय भवन दी गई थी और उसी में हमने पंचायत भवन मेरे वहाँ नहीं है और दबंगों द्वारा कब्जा है, और इसलिए हम जो अपने वाचनालय भवन में काम करते हैं। है आप एक ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए मनरेगा से भी कुछ काम कराए हैं क्या? जी जी, मैं लमसम 3.5 किलोमीटर से ऊपर मैं गरीबों को रोजगार देता हूँ सर। मतलब चक्रोट का मरम्मत आपने कराया? हाँ, चक्रोट कराया हूँ सर। आपके यहाँ ताल पोखरे कितने हैं? हमारे यहाँ पोखरे एक ही है सर। एक है, उसमें भी कुछ काम आप किए? किया हूँ सर, अभी कुछ बाकी है, बारिश की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए आपने नाली भी बनवाया? नाली हमने बनवाया सर। कितना? अरे करीब लमसम 350 मीटर से ऊपर बनवाया सर। तो है इंटरलॉकिंग, खड़ंजा या आरसीसी भी कराए? जी कराया हमने। इंटरलॉकिंग कितना करा दिए होंगे? मान के चलिए सर 300, दोनों ग्राम सभा मिला के 300 350 मीटर के लमसम हमने सर कराया। आरसीसी 130 है, काली जी के स्थान 130 है जी।
अभी और आगे कराना है? कराना सर, अभी तो मैं सर एकदम सोच रहा हूँ अभी कि शुरुआत है। शुरुआत करने वाला हूँ सर। थोड़ा खड़ंजा हमने सर मान के चलिए कि 60-70 मीटर कराया हूँ सर नया खड़ंजा। आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया? जी अभी नहीं लगवाया। अभी नहीं लगा? जी नहीं लगवाया। आपके यहाँ बारात घर जो है जी उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ मान सर वो 2001 ही में सर वो बना हुआ था और बेकार हुआ था सर, न वो जंजल पड़े हुए थे। हमने समझा कि सोचा, अपने दिमाग में सोचा सर कि मैं अपने प्रधानी में इसको ठीक ठाक कर दूं। और पूरी गांव जान रही है कि जर्जर पड़ा हुआ बारात घर था। इसमें सर हमने दरवाजा लगवाया, लाइटिंग बनवाया, मट्टी डाला हूं और इसका सफाइया कराया, चूना जो भी होता है सब कराया। अभी इसमें ये टाइल्स लगना बाकी है, जो कि मिट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं अपने खेत से खुदाई करा करके भाड़े पर ले करके मिट्टी डाला हूँ 60-65 टाली 70 टाली लम से, और इसी वजह से वो रह गया। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है सर, उसकी स्थिति ठीक है। हाँ, हाँ स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं, हम उसमें कोई सर कोई काम नहीं किया हूँ। मोटर वोटर लगवाया हूँ सर, गायब हो गया था। मोटर नया लगवाया हूँ सर, मोटर वो तो भूल गए थे, मोटर नया लगवाया हूँ। और कोई काम उसमें हमने अपने तरफ से कुछ काम नहीं। साफ सफाई है, वो एक महिला रहती है। आपके गाँव में विद्यालय कितने हैं? एक विद्यालय है। वहाँ भी कायाकल्प आपने कराया? किया सर, किया, सब कुछ किया। सारे काम 19 बिंदुओं पे हुए हैं। वो लगाया हूँ टाइल्स, विकलांग का वो बनाया हूँ बाथरूम, और बाथरूमों में पत्थर लगवाया हूँ, और टूटी फूटी जितने भी खराब रहते हैं तो बच्चे हैं तोड़ते रहते हैं, तो लगा रहता है 1500 बराबर, हफ्ता 15 दिन 1 महीना में लगे रहते हैं। हाँ, वो सब हमने विद्यालय। प्रधान जी, पेंशन योजनाओं में भी अपने ग्रामीणों का कुछ आवेदन कराए क्या? आवेदन कराए थे सर। लगभग कितना आवेदन कराए? 80-90 कराए थे, दोनों ग्राम सभा में 80-90 कराए थे सर। हाँ 80-90 कराए थे। कुछ आता KCC KYC कैंप लगे आपके यहाँ? लगा था। और कोविड वैक्सीनेशन वो लगा था सर, कई बार बूस्टर डोज। हाँ सब पूरी ग्राम सभा का डोज पूरा है। कई का बार लगा, 4-5 बार विद्यालय जब हम इसको बना लिया वाचनालय भवन पे, तो हमने कई बार कम से कम 5-7 मरतबे तो यही लगा। आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिवोर या मरम्मत भी कराया? हमने मरम्मत कराया सारे। हमारे यहाँ सारे हैंड पाइप चालू है। लगभग कितने हैंडपंपों का आपने मरम्मत करा दिया? 15 से लगा करके 7-8 तो मैं रिवोर कराया हूँ, सब मैं नोट करके रखता हूँ। हाँ सब नोट करके रखता हूँ। 7-8 जो है आपने रिवोर करा दिया। जी। और 15 मरम्मत करा दी। मरम्मत कराया हूँ सारे। हमारे यहाँ केवल एक अभी कल बताए हैं कि एक पानी छोड़ रहा है, छोड़ दे रहा है, तो उसको मैं कल परसों देख लेते हैं, तो वही एक नल हमारे। ये शासन के द्वारा जो है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी बैठाई जा रही है। जी मेरे तो वहाँ आपके यहाँ लोग आए थे? मेरे वहाँ सर आए थे, कहे प्रधान जी आप जमीन दीजिए। तो हमने जमीन उनको, मेरे ग्राम सभा के GS जमीन थी, हमने उनको टंकी बनाने के लिए हमने प्रस्तावित कर दिया, बना लीजिए ही। उसने करीब साल में ही जब प्रधान का शपथ ग्रहण लिया, तभी उसी समय वो लोग आए थे कि प्रधान जी आप वहाँ 15 दिन में काम चालू हो जाएगा, 20 दिन में काम चालू हो जाएगा। और एक दिन सुने थे कि बीच में और आए थे, हमने उनको हमने कहा कब बनेगा, उनके जय साहब से कहा, तो कहा प्रधान जी आप, मैं इसी आपके गांव के बगल में रौली बना रहा हूँ, वहां से मैं खाली हो जाऊंगा तो मैं आपका टंकी बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बन जाएगा प्रधान जी। मेरे वहाँ कुछ सप्लाई का पाइप भी पड़ चुके हैं टोटी, कुछ पूरे ग्राम सभा में लगभग कोई
2-4-10 गलियां बाकी होंगी जहां नहीं पड़ा होगा, नहीं तो सप्लाई की पाइप सब पड़ चुकी है। और टंकी अभी नहीं बना। टंकी आज बनेगा, कल बनेगा। एक दिन जीसीबी लेकर के आज 2-3 महीना पहले आए थे, तो बाढ़ मेरे वहां आई थी, तो मजबूरी थी, जो कि मटेरियल जाने लायक नहीं था। तो कहें प्रधान जी आप साधन दें। मैं कहा मेरे पास टाली ट्रैक्टर है, मैं अपने बाबू गोरख सिंह से जीसीबी मांग लूंगा, अगर तो मैं इसको रास्ता बनवा देता हूँ, आप डायरेक्ट गिरवा दीजिए, हम अपने टाली ट्रैक्टर से ले जा करके आपको इतना तो मैं करूँ। क्या हमारे लेबर कहाँ रहेंगे? हमने कहा ये मकान यहाँ रखिए आप। तब से अभी तक कोई आज कोई नहीं आया। मैं सारे सप्लाई का सारा कागजात कार्रवाई हमसे पूरा करा लिया, प्रधान जी यहाँ दस्तखत करिए, वहाँ करिए, ये जाएगा वो जाएगा, मैं सब कर दिया हूँ, लेकिन अभी सप्लाई का टंकी अभी बना नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? 40-45 तो हमने दे दिया हूँ। 40-45 जी। उसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं। हाँ, वो कौन से कार्य हैं? बहुत सर, मेरे वहाँ मेरे ग्राम सभा में 3 पिच बनी थी। कमलेश पासवान जब यहाँ के 2005 में विधायक थे, तो उनसे हमने कहा कि मेरे ग्राम सभा में आप क्या काम करेंगे? तो कहना कि हाकिम भैया आप बताइए, हम जो आपके ग्राम सभा में काम कर दें। तो हमने कहा कि हम गंगा भर कोटवा मांगते हैं, तो आखिर हम कुछ जनता को आप दिखाएंगे। तो उन्होंने यहाँ से पिच बनाया हरजन बस्ती तक, मेन रोड से हरजन बस्ती तक, भागीरथी के घर तक पिच बनाए, और मेन रोड से रामप्रीत के घर तक पिच बनाए, और मेन रोड से मन्नू के घर से हनुमान मंदिर तक पिच बनाए। लेकिन सर आज 15-20 साल हो गया, वो मरम्मत कार्य नहीं हुआ। हमने परेशान हैं कि इस पे हम ग्राम सभा से किस स्तर से इस पे काम करें, जो कि जर्जर पड़ा हुआ है। हाँ, किस स्तर से? तो आप अपने ब्लॉक प्रमुख या विधायक सांसद से नहीं संपर्क किए? हम हमारे करीबी हैं प्रमुख, ब्रजेश यादव जी हमारे करीबी हैं, और माननीय विधायक महोदय जी हमारे करीबी हैं। मैं इन लोगों से अपने प्रस्ताव रखा हूं, प्रधान जी आपका काम होगा इसी कार्य को। नहीं कहे हैं, विधायक जी भी कहे हैं इसी कार्य के लिए हाँ, आपने प्रस्ताव रखा है कि कुछ और भी कार्य? नहीं, हमने कहा मेरे गांव में आप द्वारा कुछ आपके विकास हो जा। तो उन्होंने हमारे बाबू वो ब्रजेश यादव जी ने कहा कि प्रधान जी आपका काम होना है, प्रस्ताव दे दिया हूं मैंने, और विधायक जी से भी हमने उनके प्रतिनिधि जी से कहा कि हो जाएगा, आपका काम होना है। हम कहें प्रधान जी आपका काम होगा। आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग हमारे ऊपर खुश रहें। बहुत आशा लगा करके चुने हमको प्रधान कि प्रधान जी ये काम करेंगे, और हमने अब अपने 1.5 साल के कार्यकालों में बहुत अच्छा काम किया हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जो भी किया हूँ आपके सामने सारे काम रखा हूँ। हाँ, और काम करने के लिए भी अब 2, 4, 10 दिन 5 दिन के अंदर भी नया काम 2 काम का चालू ही कर दूंगा। हाँ, धन्यवाद।